जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में एक बहुत ही यूनिक इंडेक्स फंड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड एक नया इंडेक्स फंड का एनएफओ लेके आ रहा है। इस फंड का नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। दोस्तों, अपने कैटेगरी का पहला फंड है। भारत का जो कैपिटल मार्केट है उसके ग्रोथ को ट्रैक करने वाला और उसमें निवेश करने वाला पहला ये इंडेक्स फंड है, जिसमें निवेश करके आप भी भारत के कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? आज हम इस इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या ये इंडेक्स फंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैपिटल मार्केट थीम को समझने की कोशिश करेंगे, कितनी बड़ी ये थीम फ्यूचर में बन सकती है, उसके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद वीडियो के अंत में इस एनएफओ के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी कंपनियां इस इंडेक्स के अंदर है जिसमें ये फंड भी निवेश करेगा, उसके बारे में वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको निवेश न भी करना हो तो भी वीडियो देखिए, एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसके साथ साथ कोई आपका मित्र हो, परिवार में कोई व्यक्ति हो जो भी निवेश करना चाहते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको इस एनएफओ में निवेश करना हो या किसी और म्यूचुअल फंड में भी आपको निवेश करना हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारे क्लाइंट का जो गोल होगा उसके हिसाब से हम उनको सूटेबल फंड प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे साथ निवेश करने के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस थीम पे ये एनएफओ आधारित है वो है कैपिटल मार्केट। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप कैपिटल मार्केट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में कई सारे सब सेक्टर आते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसमें बीएसई है, एनएसई है, एमसीएक्स है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसके माध्यम से आप ट्रेड करते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। एनएसई का आईपीओ भी कुछ समय में आने वाला है, तो वो भी शायद इस इंडेक्स का पार्टिसिपेट बनेगा। फिर दोस्तों, आपके लिए डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है अगर आपको शेयर खरीदना है, ट्रेडिंग करनी है। तो ब्रोकिंग कंपनियां भी हैं कई सारी, वो भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। फिर दोस्तों, आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लमसम करते हैं, तो जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां, उनमें से कुछ कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है जिसे हम कहते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनियां, तो वो भी कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। फिर दोस्तों, आजकल भारत में एचएनआई फैमिली, अल्ट्रा एचएनआई फैमिली बढ़ रही है, तो उनके वेल्थ को मैनेज करने के लिए भी कई सारे, अगर आप देखें, स्पेशलाइज्ड डिवीजन खड़े किए गए हैं अलग अलग कंपनियों के अंदर, जिन्हें वेल्थ मैनेजर कहा जाता है। उनमें से भी कुछ लिस्टेड हो चुके हैं, आगे और भी होने वाले हैं, तो ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। और दोस्तों, फिर आप देखें तो आपका जो डिपॉजिटरी होता है सीडीएसएल, वो भी कैपिटल मार्केट में आता है। फिर जो आपके म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन हैंडल करने वाली कंपनियां हैं, आरटीए कहते हैं उनको, वो भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो कई सारे, अगर आप देखें, कैपिटल मार्केट के अंदर सब थीम है, और ये सारे के सारे सब थीम में ये निवेश करेगा आपका इंडेक्स फंड। दोस्तों, कैपिटल मार्केट की ग्रोथ यहाँ से क्यों बरकरार रहेगी? तो दोस्तों, सबसे पहली बात है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज की डेट में भारत में 144 करोड़ की पॉपुलेशन, दोस्तों उसमें से 60% पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और एवरेज एज वर्किंग एज पॉपुलेशन की कितनी है? 28 ईयर एज की, 28-29। दोस्तों, मैं तकरीबन 33-34 साल का हूँ। तकरीबन 2012 में मैंने काम शुरू किया था, और दोस्तों तब से अब तक मैंने एफडी नहीं की है, ना मैंने कभी मनी बैक प्लान लिया है। आप में से भी कई सारे ऐसे यंग व्यक्ति होंगे जो काम करें, आपने भी कभी एफडी नहीं की, आपने भी कभी, अगर आप देखिए, मनी बैक प्लान नहीं लिया है। अगर आप में भी उनमें से एक है तो यस हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ये जो नई जनरेशन आ रही है, मेरी जनरेशन, मेरे बाद की जनरेशन, ये एफडी करने में बिलीव नहीं करती है, पीपीएफ करने में भी ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। आजकल यंग जनरेशन क्या कर रही है? एसआईपी कर रही है, या फिर डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रही है, आईपीओ के माध्यम से मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, चेंज हो रहा है पूरे के पूरे, अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट सेविंग स्ट्रक्चर में, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन रहा है हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल मार्केट है वो। और हमने देख भी रहे हैं, हमारे सामने ही ये सब कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे दोस्तों, भारत में फिक्स असेट से फाइनेंशियल असेट की तरफ पैसे सेविंग मूव हो रहा है। बट दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी थीम है, अभी तो शुरुआत है। करंटली भारत में तकरीबन 11-12 ट्रिलियन यूएसडी का टोटल हाउस होल्ड सेविंग है। कॉर्पोरेट को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेविंग, उसमें से अभी भी 50% सेविंग, दोस्तों मान लीजिए, ये प्रॉपर्टी मार्केट में है। उसमें से 15% सेविंग कहाँ पे है? गोल्ड में है। बाकी अगर आप देखिए 6-7% इंश्योरेंस में है। इक्विटी मार्केट पिछले 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अभी भी
इक्विटी मार्केट में हाउस होल्ड सेविंग कितना है 4.7% के आसपास का, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड भी आ गया, स्टॉक मार्केट भी आ गया। तो हाउस होल्ड सेविंग अभी इक्विटी मार्केट में 4.5% का है। ये यहाँ से 10-12 साल के अंदर 10-15-20% पर भी जा सकता है। तो सोचिए कैसे आपका ये पूरा का पूरा जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम है वो ग्रो करेगा जैसे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ेगा। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से पिछले तकरीबन कई सालों में भारत का जो हाउस होल्ड सेविंग तकरीबन 13 ट्रिलियन यूएसडी के आसपास हुआ है, टोटल कम्युनिटी सेविंग। और यहाँ से आने वाले 20 सालों में सोचिए कितना बड़ा सेविंग ऐड होने वाला है इस ब्रैकेट के अंदर, वो है तकरीबन 100 ट्रिलियन यूएसडी। 100 ट्रिलियन यूएसडी। अभी टोटल हाउस होल्ड सेविंग कितना है 13 ट्रिलियन यूएसडी। आने वाले 20 सालों में हम सालाना तकरीबन 1 से 2 ट्रिलियन यूएसडी सेविंग ऐड करते जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, जिसमें ज़्यादातर ये सेविंग कहाँ आएगा, आपके म्यूचुअल फंड में आएगा, आपके इक्विटी मार्केट के अंदर आएगा। तो ये इकोसिस्टम यहाँ से तो फ्लरिश करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी 10-15 सालों की एक स्ट्रक्चरल थीम है, उसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दोस्तों दिख भी रहा है, डीमेट अकाउंट आपने भी पिछले 1 साल में अपने फैमिली मेंबर में से किसी न किसी का डीमेट अकाउंट ओपन करवाया होगा। तकरीबन 2 दिन पहले ही मैंने अपने सिस्टर का डीमेट अकाउंट नया ओपन करवाया। तो ये दोस्तों डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ती जा रही है, महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। अभी अगर आप देखें तकरीबन 16 करोड़ डीमेट अकाउंट पहुंच चुके हैं पिछले 10 सालों में। 20% के CAGR से ये बढ़ा है। फिर रिटेल इन्वेस्टर में ट्रेडिंग बढ़ रही है, अच्छी बात है बुरी बात है वो अलग टॉपिक है, बट एवरेज डेली टर्नओवर जो है ट्रेडिंग का है वो भी बढ़ रहा है। 63% के CAGR से ये बढ़ रहा है। थोड़ी चिंता की बात है, बट इसका बेनिफिट डेफिनेटली ब्रोकिंग और एक्सचेंज को मिल रहा है। फिर दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो सबसे अच्छी बात है, SIP। हम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम भी जानते हैं SIP फ्लो बढ़ता जा रहा है। पिछले तकरीबन 10 सालों में SIP फ्लो 24% के CAGR से बढ़ा है। अभी अगर आप देखें तकरीबन 23,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से हर महीने आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि 5 सालों में ये 23,000 करोड़ 50,000 करोड़ पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस साल तकरीबन 54 IPO आ चुके हैं मार्केट में। आने वाले 3 महीने में और तकरीबन 15-20 IPO आने वाले हैं। तो इस साल हाईएस्ट IPO अगर आप देखें आएंगे। तो IPO आ रहे हैं, और ये IPO क्या कर रहे हैं, और नए इन्वेस्टर को मार्केट में ला रहे हैं। और एक बार जो इन्वेस्टर मार्केट में आ जाता है तो फिर अगर आप देखें वो SIP भी करता है, वो ट्रेडिंग भी करता है, तो पूरे के पूरे इकोसिस्टम में फिर अगर आप देखें वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा स्टॉक ब्रोकर को हो रहा है। एक्टिव जो स्टॉक ब्रोकर की संख्या, स्टॉक इन्वेस्टर की संख्या है जो डेली ट्रेड करते हैं या फिर मंथली जो ट्रेड करते हैं, उनको हम एक्टिव कंसिडर करते हैं। जो कभी ना कभी 1 मंथ में 1 बार ट्रेड करते हैं, तो तकरीबन अगर आप देखें 3.8 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिल रहा है हमारे अलग अलग स्टॉक ब्रोकर कंपनियों को। और अगर आप देखें दूसरे भी कई सारे उसके रिलेटेड कंपनियां, उनको म्यूचुअल फंड का EM कितना पहुंच चुका है 63 लाख करोड़ के आसपास का। 63 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड का EM है। अभी भी बैंक FD में कितने हैं, तकरीबन बैंक FD में 170 लाख करोड़ है। तो अभी भी हम इतना नहीं पहुंचे हैं, बट आने वाले 10 सालों में माना जा रहा है कि हमारा म्यूचुअल फंड का EM बैंक FD से ज़्यादा रहेगा। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चरल थीम है। 4 AMC लिस्टेड है जो इस फंड का भी पार्ट है। आगे भी और कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां लिस्ट होगी मार्केट के अंदर। दोस्तों जैसे हमने चाहा कि अल्ट्रा HNI फैमिली है, HNI फैमिली बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए भी कई सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। PMS, कई सारे PMS अगर आप देखें ब्रोकिंग कंपनियां भी ऑफर करती है। फिर AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी अगर आप देखें कई सारे पॉपुलर हो रहे हैं HNI फैमिली के अंदर। उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां भी अगर आप देखें कई सारे HNI क्लाइंट को मैनेज करती है। दोस्तों इसके अलावा SEBI एक नई कैटेगरी भी लाने वाली है म्यूचुअल फंड के अंदर, जो अगर आप देखें तकरीबन एक HNI कैटेगरी को कैटर करने वाली एक हाई टिकट साइज म्यूचुअल फंड रहेगी। 10 लाख के आसपास का उसमें टिकट साइज रहेगा। तो एक नई कैटेगरी भी ऐड होगी, तो उससे भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ से फ्लरिश करने वाला है। डेफिनेटली पिछले 1 साल में बहुत सी अच्छी ग्रोथ आई है। पिछले 5 सालों में भी इस इंडेक्स में तकरीबन अगर आप देखें 32% का CAGR का रिटर्न बना है। फिर भी हमें लगता है कि अभी भी ये स्टोरी शुरू हुई है और ये बढ़ती जाएगी स्टेबल रेट से। यहाँ से 10-15 सालों में ये थीम बढ़ी रहेगी। तो दोस्तों आपको अगर भारत के कैपिटल मार्केट की स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो आप निवेश कर सकते हैं टाटा म्यूचुअल फंड के इस नए इंडेक्स फंड में, जिसका नाम है टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट फंड। 7 अक्टूबर से ये NFO ओपन हो रहा है और 21 अक्टूबर तक ये NFO ओपन रहेगा। की अंडरलाइंग थीम में इंडिया का कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है, इक्विटी मार्केट की तरफ पैसे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा इनेबलर है इस थीम के लिए। उसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग सेविंग भी कर रहे हैं।
तो उसका भी एक इनेबलर इस थीम के लिए बनता है। इसके अलावा अंडर पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिए अभी भी टोटल जितना सेविंग उसमें इक्विटी सेविंग का रेट तकरीबन 4.7% के आसपास है, तो ये आगे जाके और भी बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड में भी अंडर पेनिट्रेशन है ग्लोबल मार्केट के सामने, हमारा भी ये पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। तो ये कई सारे इनेबलर हैं जो इस थीम को आगे भी ड्राइव करते रहेंगे। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं जो इसकी अंडरलाइंग इंडेक्स है उसके बारे में, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो जो इंडेक्स है उसको ही ये फंड ट्रैक करेगा। तो इंडेक्स कैसे बनाया गया है, तो 2019 के बेस ईयर से इसको शुरू किया गया है। 1000 का इसका अगर आप देखिए बेस प्राइस है। रिसेंटली ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है दोस्तों। निफ्टी 500 इसका ये अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स रहेगा। जो कंपनी निफ्टी 500 में रहेगी उसको ही इस इंडेक्स में कंसिडर किया जाएगा अगर इसमें फिट बैठता है। मैक्सिमम 20 कंपनियां इस इंडेक्स में रहेगी, अभी 15 कंपनियां हैं। किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 20% अलोकेशन रखा जाएगा। हर 6 महीने में इसका रिकंस्ट्रक्ट होगा, कोई नई कंपनी ऐड भी हो सकती है, कुछ निकल भी सकती है। और अगर आप देखें क्वार्टरली इसको रीबैलेंस किया जाएगा, मतलब कोई पर्टिकुलर शेयर है उसका अलोकेशन बढ़ गया है तो उसको रीबैलेंस करके वापस सिमिलर लेवल पे लाया जाएगा। अगर 20 से 22% हो जाता है, अगर शेयर बढ़ता है इंडेक्स के अंदर, तो फिर उसको रीबैलेंस करके अगर आप देखें क्वार्टरली किया जाएगा ये रीबैलेंसिंग। और फ्री फ्लोट मार्केट के बेसिस ये इंडेक्स तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। अब हमारे इस इंडेक्स फंड के बारे में चर्चा करें तो कौन कौन सी कंपनियां एज ऑफ नाउ अगस्त एंड का ये डेटा है, कौन कौन सी कंपनियां हैं करंटली इस इंडेक्स के अंदर। और दोस्तों यही पूरा का पूरा अगर आप देखें इसको ही मिरर किया जाएगा, तो जैसा अलोकेशन यहाँ पे करंटली है वैसा ही अलोकेशन टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स के अंदर रहेगा। तो एक्सचेंज सेगमेंट में सबसे बड़ी एक्सचेंज करंटली लिस्टेड है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें 15% का अलोकेशन है। फिर MCX ये भी कमोडिटी की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, ये भी लिस्टेड है, इसमें 10% का अलोकेशन है। और IEX ये अगर आप देखें पावर ट्रेडिंग की एक्सचेंज है, इसमें 6% का अलोकेशन है। फिर AMC कंपनियां मतलब कि म्यूचुअल फंड की कंपनियां, HDFC AMC सबसे बड़ी करंटली इस यूनिवर्स की कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है, उसमें 17.4% का करंटली अलोकेशन है। फिर आपका निप्पॉन AMC, उसमें अगर आप देखें तकरीबन 4.5% का अलोकेशन है। आदित्य बिरला AMC में 2% का और UTI AMC में तकरीबन 1.8% का है। आगे जाके और भी कुछ AMC लिस्ट होगी तो वो भी इस इंडेक्स का शायद पार्ट बन सकती है। फिर आपकी डिपॉजिटरी और ITA होते हैं, तो CDSL सबसे बड़ी और एकमात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी है, तो उसमें 10% का अलोकेशन है। फिर आपका कैम्स है, RTA है, इसमें 5.8 का अलोकेशन है। और KFinTech में तकरीबन 4.2 का अलोकेशन है। फिर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियाँ, कई बड़ी बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियाँ, तो सबसे बड़ी करंटली एंजल वन है, उसमें तकरीबन अगर आप देखें 5.8 का लोकेशन है। 361 ये वेल्थ मैनेजमेंट में भी काम करती है, स्टॉक ब्रोकिंग में भी काम करती है, इसमें 5.3 का लोकेशन है। फिर मोतीलाल ओसवाल में 4% का लोकेशन है। फिर आपका नोवामा वेल्थ ये रिसेंटली डीमर्ज हुआ है, इसमें भी तकरीबन 2.2 का लोकेशन है। और आखिर में जो आपका HNI क्लाइंट को मैनेज करने वाली कंपनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी आनंद राठी वेल्थ, इसमें भी 2.6% का लोकेशन है। आगे जाके कुछ नई कंपनियां भी ऐड हो सकती है जो अब तक इंडेक्स में नहीं है, जैसे कि आपकी प्रूडेंट, वो थोड़ा बहुत निफ्टी 500 के बाहर है, फ्यूचर में इसमें भी ऐड हो सकता है। और भी कई सारी छोटी छोटी ब्रोकिंग कंपनियां हैं, जैसे ही वो निफ्टी 500 का पार्ट बनेगी वैसे ही उसको इस इंडेक्स में भी कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा जैसे हमने चर्चा की कई सारे IPO आ रहे हैं, इस यूनिवर्स में भी कई सारे IPO आने वाले हैं। NSE के IPO को क्लियरेंस मिल चुका है, मे भी आने वाले 1 साल में NSE सबसे बड़ी कंपनी इस इंडेक्स में बन सकती है। उसके बाद कई सारी AMC कंपनियां, कैनरा AMC ने IPO फाइलिंग के लिए रखा हुआ है, तो वो आ सकता है। फिर SBI म्यूचुअल फंड का भी IPO की चर्चा हो रही है, ICICI म्यूचुअल फंड, इसके अलावा अगर आप कोटक म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये कई सारे अभी भी लिस्ट नहीं हुए हैं। मे भी आने वाले 2-3 सालों में इनमें से कई सारी कंपनियां मार्केट में आएगी जो इस इंडेक्स का पार्टिसिपेट हो सकती है। तो दोस्तों अभी तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमने डेटा को चेक किया कि जो जो इस इंडेक्स का पार्ट है, तो तकरीबन इस इंडेक्स का टोटल मार्केट कैप जो करंटली है 4 लाख करोड़ के आसपास का बनता है। आगे जाके ये और भी बड़ा बनेगा, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, ये सारी कंपनी में ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडेक्स फंड है तो कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं रहेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। पिछले 1 साल में दोस्तों इस जो अंडरलाइन इंडेक्स है उसका रिटर्न 112% का रहा है। पिछले 5 साल का CAGR है 33% का, तो पिछले सालों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ग्रोथ आई है, जिसके कारण इस इंडेक्स में भी बड़ी ग्रोथ आई है। BSE देखे 5-10 गुना हुआ है, हमारे क्लाइंट को भी हमने दिया था BSE शेयर भी, उनको भी मल्टीबैगर रिटर्न मिला हुआ है। CDSL भी शेयर हमने दिया हुआ है, आनंद राठी शेयर भी दिया हुआ है। तो कई सारे शेयर इनमें से हमें भी पसंद आते हैं जो हमने हमारे क्लाइंट को दिए हुए हैं और अभी भी पसंद आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से आने वाले 5-10 सालों के लिए निवेश करना है भारतीय कैपिटल मार्केट पे आप बुलिश है, तो इस इंडेक्स फंड के माध्यम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है। 7 अक्टूबर से ये इंडेक्स फंड ओपन हो रहा है और आपका 21 अक्टूबर तक ओपन रहेगा।
मिनिमम आप 5,000 से निवेश कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। आइडियली हम सजेस्ट करेंगे SIP करें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। सेबी का भी कुछ रेगुलेशन आ गया तो भी मार्केट के लिए थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप SIP करेंगे तो बेटर रहेगा। 10 साल के SIP कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी थीम हमें दिखती है इस पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए इस इंडेक्स को कंसिडर किया जा सकता है। थीमेटिक फंड है डेफिनेटली, तो रिस्क ज़्यादा रहेगा, ये समझ के ही आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड 7 अक्टूबर से NFO ओपन हो रहा है। यूनिक NFO है, तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हैं। निवेश ना भी करना हो दोस्तों तो अनुरोध एक तो रहेगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ तक आके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों फिर से अनुरोध करेंगे आप सभी से कि वीडियो को एक लाइक दीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।